दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई तोप, जेट या कोई एटम बम नहीं बल्कि डॉलर है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस डॉलर की गुलाम है। अमेरिका के लिए यूएस डॉलर सिर्फ लेन देन की एक करेंसी नहीं बल्कि एक टूल है, एक वेपन है जिससे वो आपको कंट्रोल करता है। कई महीनों से आपने खबर सुनी होगी कि रुपया गिर रहा है और डॉलर स्ट्रांग होता जा रहा है। तो मेरे कुछ ऑब्वियस सवाल हैं। हम हमेशा रुपए को डॉलर से ही क्यों कंपेयर करते हैं? डॉलर की वैल्यू कौन डिसाइड करता है? डॉलर का कंट्रोल किसके और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है? डॉलर दुनिया की बैकअप करेंसी है। आपके लिए एक सवाल है कि डॉलर के नोट में और पाकिस्तानी रुपए के नोट में क्या फर्क है? तो ये दोनों पेपर के टुकड़े, लेकिन पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तान की करेंसी के नोट का कोई मोल, लेकिन डॉलर के आगे दुनिया झुकती है क्योंकि यूएस डॉलर एक वर्ल्ड करेंसी है, यानी एक ऐसी करेंसी जो मुल्क के बाहर भी आसानी से दूसरी करेंसी के साथ ट्रेड हो सकती है। लेकिन ये बेंजामिन का फोटो वर्ल्ड करेंसी बना कैसे? पहली आलमी जंग से पहले 1914 तक दुनिया के तकरीबन सारी करेंसीज गोल्ड से लिंक्ड हुआ करती थी, यानी ममालिक के सेंट्रल बैंक्स जितने वैल्यू के नोट्स छापते थे इतने वैल्यू का गोल्ड अपनी तिजोरी में रखते थे, यानी गोल्ड ही करेंसी का बैकअप था। फिर आलमी जंग में यूरोप के सारे ममालिक ने अपने गोल्ड रिजर्व यानी सोने को जंग में झोंक दिया। गोल्ड नहीं तो पैसे की वैल्यू नहीं। अमेरिका के लोग जीनियस थे। उन्होंने कहा आपके पास सोना नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे पास है और हमारा डॉलर गोल्ड से लिंक। आप अपनी करेंसी को डॉलर से लिंक कर दें और डॉलर गोल्ड से लिंक रहेगा। इस वक्त पूरी दुनिया के सोने के तकरीबन 75% सिर्फ और सिर्फ एक मुल्क यानी अमेरिका के पास था। 1944 को एक मुआहदा हुआ, इसे दी ब्रिटेन वुड्स सिस्टम कहते हैं, जहां ये फैसला हुआ कि यूएस डॉलर स्टेबल है तो सब ममालिक अपनी करेंसीज को यूएस डॉलर से लिंक कर दें। तो इस तरह से डॉलर दुनिया की करेंसीज का बैकअप बन गया। आज सारे सेंट्रल बैंक 60% रिजर्व यूएस डॉलर्स में रखते हैं। जिम्बाब्वे में बहुत ज्यादा महंगाई है, इसलिए उनकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं। वहाँ के लोग यूएस डॉलर्स में ही लेन देन करते हैं। एक्वाडोर, एल सल्वाडोर जैसे ममालिक भी यूएस डॉलर्स ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनको अपनी करेंसी से ज्यादा यूएस डॉलर्स पर भरोसा है। इस वजह से पूरी दुनिया में एक इकोनॉमिक हायरार्की बन गई, जहां टॉप पर हुआ करता था गोल्ड, उसके नीचे था यूएस डॉलर जो गोल्ड से लिंक था और उसके नीचे थे बाकी दुनिया की करेंसीज। तो इस तरह से डॉलर्स दुनिया की सारी करेंसी से ऊपर चला गया। 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड स्टैंडर्ड को ही खत्म कर दिया। अपनी फेड को जो यूएस का सेंट्रल बैंक है पूरा कंट्रोल मिल गया। यूएस डॉलर को कंट्रोल करने का यानी सोने के तस्वर को ही खत्म कर दिया गया और डॉलर सोने की इवज समझा जाने लगा। आज की दुनिया में होता यह है कि अगर पाकिस्तान को जर्मनी से कुछ खरीदना है तो पाकिस्तानी बायर रुपए को पहले डॉलर में कन्वर्ट करता है और जर्मनी के सेलर को डॉलर सेंड करता है। फिर जर्मनी के बैंक डॉलर को यूरो में कन्वर्ट करता है और उसे यूरो में पैसे मिलता है। इस ट्रांजैक्शन में दो प्रॉब्लम्स हैं कि दोनों पार्टीज को एडिशनल चार्जेस लगते हैं और दूसरा कि यूएस डॉलर को फेड कंट्रोल करता है। वही कंट्रोल करते हैं कि हर एक यूएस डॉलर का कैसे इस्तेमाल करना है। तो पाबंदियों के जरिए अमेरिका ये फैसला कर सकता है कि कौन सा मुल्क यूएस डॉलर में तजारत कर सकता है और कौन सा नहीं। रशिया के साथ अमेरिका ने ऐसा ही किया। रशिया यूक्रेन जंग में अमेरिका ने रशिया पर पाबंदियां लगा दी, जिसकी वजह से रशिया की तजारत इन सारे ममालिक से टूट गई जो यूएस डॉलर में लेन देन करते थे।